सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब पूरी इनर वर्क बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं डीएफ की जिस इमोशन फीलिंग वाली एनर्जी से आज तक डीएम रन करते रहे, वही एनर्जी जब डीएम पर हावी होती है तो इनका क्या हाल दिल हो जाता है, क्या हाल दिल होता है और क्या इन पर बीत रही होती है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 स्टार, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जब डिवाइन मैस्कुलाइन पर इमोशन फीलिंग हावी होते हैं, जब डीएम को लव फील हो रहा होता है, यानी अपने हाइट सेल्फ से ये कनेक्ट होते हैं, यानी अपने डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। और अपने डिवाइन से कनेक्ट कब हुआ जाता है? जब इनको बहुत ही पेन मिलता है थर्ड पार्टी और कार्मिकों से, जब इनको सोल शॉक मिलते हैं, जब इनको दर्द मिलते हैं, जब ये नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में जब ये जाते हैं तो इनको बहुत पेन मिलता है। और जब इनको पेन मिलता है तो तभी इंसान डिवाइन के सामने सरेंडर करता है, तभी इंसान डिवाइन के सामने झुकता है। और जब भी वो अपनी इमोशन फीलिंग से कनेक्ट होता है, अपने अंदर के प्यार को महसूस करता है, उसका हार्ट चक्रा ओपन होता है और तभी ये अपनी डीएफ के प्यार को समझ पाते हैं, उसके अनकंडीशनल लव को समझ पाते हैं और तभी ये बैलेंस करना सीखते हैं। और तभी ये अपने थर्ड पार्टी और कार्मिकों से डिटैच होते हैं, तभी ये उनसे अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इनकी एनर्जी इनके कार्मिक और थर्ड पार्टी से रेजोनेट नहीं करती। इनकी एनर्जी अगर रेजोनेट करती है तो इनकी डीएफ से रेजोनेट करती है। और ये सारा तांडव इसीलिए चलता है ताकि ये अपने अंदर की इमोशन फीलिंग से कनेक्ट होना सीख जाएं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि बहुत ही माइंड वाले होते हैं, इनकी ईगो बहुत ही अधिक होती है। और इनकी ईगो की डेथ करवाने के लिए ही थर्ड पार्टी और कार्मिकों को लाया जाता है। थर्ड पार्टी और कार्मिक कोई साधारण नहीं होते, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं इनके अंदर राक्षसी भाव ज़्यादा होता है। और जो डीएम होते हैं ये भी बहुत ही ईगो से डील करते हैं, ये भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो इनको सीधा करने के लिए इनका बाप चाहिए, यानी इनके कार्मिक थर्ड पार्टी, जो इनसे भी ज़्यादा लॉजिक माइंड के हों, जो इनसे भी ज़्यादा स्वार्थी हों, जो इनसे भी ज़्यादा पेन देने वाले हों। तो इसलिए इनको थर्ड पार्टी कार्मिकों के बीच में लाया जाता है और उनके साथ इनका तांडव होता है। और जब उनके साथ इनका तांडव होता है और इनको दर्द मिलते हैं, इनको ऐसा मन करता है कि ये कहीं दूर चले जाएं इन सब से बचकर और इनसे ही भाग जाएं। तब इनको पता चलता है कि इन्होंने अपने डीएफ को कितना दर्द दिया है, कितना पेन दिया है, कितने उसके इमोशन फीलिंग से खेला, कितने उसको खून के आंसू रुलाए हैं। क्योंकि ये जब तक इनको खुद रोना नहीं पड़ेगा, जब तक ये खुद रातों को रोएंगे नहीं, जब तक ये अपने डीएफ के लिए नहीं तड़पेंगे, तब तक इनको इस स्टेज से गुजारा जाता है। और जब ये अपने अंदर के हाई सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी डिवाइन से कनेक्ट होकर उनको समर्पित कर देते हैं, तब देखिए गाइस, कोई भी आत्मा है, कोई भी जीव है, तभी परमात्मा से कनेक्ट होता है। कोई भी जीवात्मा परमात्मा से जब ही मिलती है जब उसको ये समझ आ जाता है कि ये जो दुनियादारी है, ये जो संसार है, ये संसार एक नाटक है और यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर सब स्वार्थी रिश्ते हैं, यहाँ पर सब एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सिर्फ कर्मों के खेल है। जो मेरे लाइफ में मेरे माता पिता बने हैं, मेरे बच्चे बने हैं या मेरी पत्नी बनी है, ये सब एक तरह के कर्म हैं जो कि हमसे अपना कर्मा लेने आए हैं। ये एक नाटक है। और जब तक ये इन सब बातों को समझते हैं, क्योंकि ये बातें समझने के लिए इनको पेन मिलना ही होता है इन सब के द्वारा, तब ये अपने डीएफ को समझ पाते हैं, तब ये अपनी इमोशन फीलिंग से कनेक्ट हो पाते हैं और तब इनको समझ आता है कि अब मुझको इक्वल गिव एंड टेक में आना ही होगा, अब मेरे को बैलेंस करना ही होगा। और अगर इनकी कोई है तो वो इनकी डीएफ है। तब ये अपनी डीएफ की तरफ बढ़ते हैं, तब इनको लगता है कि मैंने अपनी डीएफ के साथ बहुत गलत किया है, तब ये अपनी डीएफ के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गाइज़, जब डीएफ वाली एनर्जी में आते हैं तभी ये अपनी डीएफ को समझ पाते हैं, तभी इनको पता चल पाता है कि मेरी डीएफ क्यों रोती थी, मेरी डीएफ क्यों तड़पती थी, मेरी डीएफ मुझे कितना प्यार करती थी। तभी डीएफ की वैल्यू को ही समझ पाते हैं। तो गाइज़, और ये तभी हो पाता है जब
डीएफ अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस कर लेती है, यानी हायर एनर्जी में पहुंच जाती है और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है फुली। और अब डीएफ बाहर से अपने डीएम को तलाश नहीं कर रही होती है, अपने डीएम के पीछे नहीं दौड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ा लेती है और उसको ऐसा फील ही नहीं होता कि बाहर से मेरे डीएम की मुझे आवश्यकता है फिजिकली रूप में, क्योंकि वो अब अंदर से ही महसूस कर रही होती है कि उसके डीएम उसके अंदर ही हैं। लेकिन डीएम और डीएफ का रियूनियन ज़रूर होता है 3D लाइफ में, और ये तभी होगा तब डीएफ अपना इनर यूनियन करेगी, अपने डिवाइन के रास्ते पर चलेगी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी। और उस समय डीएम को समझ आ जाता है कि मेरी जो डीएफ है वो हायर एनर्जीज़ में चली गई है, यानी मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। अब डीएम जो है अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी डीएफ को पाने के लिए एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो गाइज़, डीएम को ये सब समझाने के लिए, यानी डीएम अपनी डीएफ से रेजोनेट कर पाए, अपनी इमोशन फीलिंग से कनेक्ट कर पाएँ, इसीलिए ये सारा तांडव इनकी लाइफ में लाया जाता है। तो इस समय जो ये फुल मून गया है, इस फूल ने इन डीएम को हिला कर रख दिया है। इन डीएम को बहुत ही सोल शॉक और पेन मिले और दर्द मिला है और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में गए हैं। आपको इस समय गाइस बहुत ही पेन वाले वीडियो दिख रहे होंगे जिसमें, या सॉन्ग दिख रहे होंगे, या बार बार कोई लाइन ऐसी दिख रही होगी जिसमें आपको लग रहा होगा कि ये आपके डीएम की आवाज़ है। ये बिल्कुल सही है, ये आपके ही डीएम की आवाज़ है जो कि इस समय पेन को फील कर रहे हैं, दर्द को फील कर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल को फील कर रहे हैं और बहुत ही पेन में, दर्द में और लहूलुहान है। इनके ऊपर वार किए गए हैं, इनके ऊपर तलवारों से वार किए गए, यानी इनको लहूलुहान कर दिया गया थर्ड पार्टी और कार्मिकों ने, ताकि ये अपने डीएफ से कनेक्ट हो पाएँ, ताकि उसके दर्द को फील कर पाएँ, ताकि अपने इनर यूनियन को अचीव कर पाएँ, डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर पाएँ।